नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल माई समस्या पर। देखिए, आज हम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे वो जो सभी को पता होना चाहिए, जनरली सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा वर्तमान में यूनिट रेट क्या चल रहा है। ये हमको ज़रूर मालूम होना चाहिए। यूनिट रेट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिट दर। ठीक है, तो दर क्या चल रही है, कितने रुपए यूनिट चल रहा है। हमारा फिक्स डिमांड चार्ज क्या होता है, इसकी बात करेंगे कि फिक्स डिमांड चार्ज हमारा कितना लग कर के आता है, ये सब क्या होता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि बिल किस प्रकार से किस तरह से कैलकुलेट होकर के आता है, और इसे जानेंगे हम विद एग्जाम्पल इन डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्ट करिए, आगे बढ़ते हैं। आपको समझा दें, अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है बिल का। ये देखिए, आपको ध्यान नहीं देना है कि ये कब का है, आपको ध्यान देना है कि इसका कितना कंजप्शन हुआ है। कंजप्शन यूनिट यानी खर्च की गई यूनिट, जो चिड़िया सी बैठा रखी है हमने, इसलिए 36 यूनिट खर्च की गई हैं। और आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर जो बिल बना है, इन लोगों का बिल बना है 120 रुपये। तो आपको ये समझना होगा ये सब क्या होता है, किस प्रकार से बनकर आया है। आपको पता है कि ईसी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये यूनिट रेट होती है दोस्तों। ये यूनिट रेट कितने रुपए लग के आई है, आपको पता है 36 यूनिट खर्च किए हैं और 120 रुपये बना है यूनिट चार्ज। ठीक है, तो 3 रुपये 33 पैसे के हिसाब से बना। आप करके देख लीजिए कैलकुलेट, 3 रुपये 33 पैसे के हिसाब से बना। उसके बाद FC लिख रहा है, इसे कहते हैं फिक्स डिमांड चार्ज। जो मैं आपसे कह रहा था कि ये क्या होता है फिक्स डिमांड चार्ज, ये होता है प्रत्येक किलोवाट पर यानी स्वीकृत भार पर लगने वाला चार्ज होता है। तो ये हमारा लगा 67 रुपये। तो कितना लगता है, ये हम इसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 मिनट में सब काम चल जाएंगे। और साथ ही जानेंगे कि जो हमारा जो बिल बन के आया है, इस माह का जो टोटल कैलकुलेट होकर आया है वो 197 रुपये बन के आया है। यानी 36 यूनिट का बिल 197 रुपये बन के आया है। तो वो किस प्रकार से बन के आया है, हम फुल डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए, आप पहली बात एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन टाइप है वो क्या है। यहाँ चिड़िया सी बैठी है, इससे देखिए जो मीटर स्टेटस जो कहते हैं हम, कनेक्शन टाइप, ये कैटेगरी आपको लिख रही है। हमारा जो कनेक्शन कैटेगरी में आता है वो LMB 1 में आता है। LMB 1 क्या होती है, इसके ऊपर कनेक्शन टाइप, कनेक्शन कैटेगरी क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लें। फिलहाल आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, LMB 1 का हमारा कनेक्शन है और यहाँ सप्लाई टाइप लिख रहा है 17, ये होता है 17। तो सप्लाई टाइप कौन सा है, 17। तो 17 यानी ये, यानी जो हमारा कनेक्शन आता है सप्लाई टाइप 17 में आता है। और ये आता है रूरल मीटर डोमेस्टिक कंज्यूमर जो कनेक्शन है उनमें आता है। तो यहाँ ये आपको बात समझनी होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि ये मतलब यूनिट रेट हमारी क्या चल रही है वर्तमान में। देखिए, हम बात करते हैं UPPCL की। ठीक है, यूपी से बिलोंग करते हैं इसलिए यूपी की बात कर रहे हैं। और आपको बताते चलें, प्रत्येक राज्य का अपना रेट शेड्यूल अलग अलग होता है। बिहार हो तो बिहार का अलग होगा, मध्य प्रदेश होगा तो अलग, दिल्ली का कुछ यूनिट रेट अलग होगा, फिक्स डिमांड चार्ज भी अलग होगा। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो UPPCL की है। जो एग्जांपल लिया था हमने बिल का, वो भी UPPCL का है। तो दोस्तों, UPPCL ने क्या है कि 12 सितंबर सन 2019 को अपने रूल चेंज कर दिए थे। कब, 12 सितंबर को। ठीक है, यूपी सरकार ने अपने रूल चेंज कर दिए थे बिजली बिल से संबंधित। तो उसी के बारे में है। ठीक है, और इस प्रकार से 4-5 कंपनी बन जाती हैं, ये UPPCL के अंतर्गत आती हैं। तो सभी पर ये रूल लागू होंगे। ये रूल इस प्रकार से दिए गए हैं, मैंने विस्तार में समझाया, थोड़ा उसकी शॉर्ट कॉपी लेके बताया। तो जो भी अब मैं बात करता हूँ, देखिए LMB 1 के जो LMB 1 है उसका रेट शेड्यूल क्या चल रहा है। क्योंकि मैं LMB 1 का मेरे पास जो एग्जांपल है बिजली बिल का वो LMB 1 का है, तो इसकी मैं बात करूँगा, आपको समझाऊँगा। LMB 1 में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, LMB 1 में क्या है कि अनमीटर्ड कनेक्शन है। जो ये कनेक्शन टाइप है, जो अनमीटर्ड कनेक्शन है, जिनके यहाँ मीटर नहीं लगे हुए और उनका लोड कितना भी हो, उन पर 500 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से बिल बनेगा। हमारे यहाँ पर भी ऐसा पहले आता था, 500 रुपये पर महीने के हिसाब से आता था, 1 किलोवाट का कनेक्शन था। तो हम सोचते थे हमारे यहाँ मीटर लग जाए तो कम हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ मीटर लग गया तो अब बिल कम आता है, क्योंकि अब मीटर के हिसाब से आता है। पहले जो आता था 500 रुपये पर मंथ आता था, चाहे हम चलाएँ या ना चलाएँ। अब चलो इसकी बात करते हैं। एनर्जी चार्ज इसमें कुछ नहीं, सीधा 500 रुपये पर महीने आता है।
यानी कि जो ईसी मैंने बताया था 36 यूनिट का जो बिल बना था 120 रुपये, वो पहले कुछ नहीं लगता था, वो सीधा बल्कि आता था। अब यदि आपका मीटर्ड कनेक्शन है, अब मीटर लग गया है, ठीक है, और मीटर लाइफलाइन में आ रहा है। मीटर लाइफलाइन में वे कनेक्शन आते हैं जिनका 1 किलोवाट तक तो लोड मंजूर हो और जो 50 यूनिट से कम, यानी KWH यूनिट को कहते हैं, KWH किलोवाट घंटा, तो 50 यूनिट से कम खर्चा होता है एक महीने का, वो सब मीटर्ड लाइफलाइन कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या है कि 0 से यदि 50 किलोवाट यूनिट खर्च की जाए, और जो हमने आपको बताया था फिक्स चार्ज, जो फिक्स डिमांड चार्ज होता है वो 75 रुपये पर लगता है, 75 के समथिंग लगेगा। तो आपको बताया हमने 36 यूनिट खर्च हुई हैं, जो 36 का 3.33 के हिसाब से बिल बनाए और 67 रुपये बना था, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाया भी है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिनका 1 किलोवाट तक का कनेक्शन है उनका 75 रुपये किलोवाट पर मंथ बिल बनता है। और एक अच्छा अगला क्या है कि 4 फर्स्ट 100 यूनिट पर मंथ, यानी अगर आपकी पहली 100 यूनिट तक एक महीने में खर्च होती हैं, तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो 3 रुपये 85 पैसे के हिसाब से बनेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, ठीक है। और 4 नेक्स्ट अगर आगे खर्च होती हैं 101 से 150 यूनिट पर मंथ, 150 यूनिट तक खर्च होती हैं 100 से 150 तक, तो 4 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बिल बन करके आएगा। और 150 से 300 यूनिट खर्च होती हैं यदि आपकी, तो फिर 500 रुपये बन के आएगा। और यदि आपकी 500 यूनिट से अधिक खर्च होती हैं तो फिर 6 रुपये के हिसाब से बन के आएगा, 6 रुपये पर यूनिट, और 100 रुपये पर किलोवाट पर घंटा पर KW आपके जो है फिक्स डिमांड चार्ज लगेगा। तो आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं। पहली बात, 1 किलोवाट आपका यदि जो है कनेक्शन 1 किलोवाट का है, ठीक है, और 1 किलोवाट से अधिक का, तो मीटर लाइफलाइन कनेक्शन है, तो आप समझ लीजिए 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही आपका बिल आएगा। अगर इसको पार करते हैं, यानी 50 यूनिट से अधिक खर्च कर लेते हैं आप, तो फिर आप जो है मीटर्ड कनेक्शन में आ जाएंगे और 100 रुपये पर KW के हिसाब से आपके पास जो है फिक्स डिमांड चार्ज लगेगा। और यूनिट रेट है जो इस प्रकार से दिया गया है, इसे देख लीजिए, मैं समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं दूसरे में, ठीक है। दूसरे कौन से कनेक्शन है? वे कनेक्शन जो टाउनशिप में रजिस्टर्ड सोसाइटी कनेक्शन है, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी यानी जो आवासीय कॉलोनियाँ होती हैं, उनका जो बिल बन करके आता है, उनका फिक्स डिमांड 110 रुपया पर किलोवाट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 110 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से इनका फिक्स डिमांड चार्ज बनता है और 7 रुपये यूनिट के हिसाब से इनका बिल बन के आता है। तो ये भी बात याद रखिए। बात की जाए अगर LMB 2 के कनेक्शन की, तो उसका इस प्रकार से ये श्रेणी दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। 1000 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से इनका बिल बनकर आता है। और LMB 2 में जो कनेक्शन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, प्राइवेट हॉस्टल, तो ये सभी आते हैं जो LMB 2 में आते हैं। इनका जो कनेक्शन आता है मैंने आपको बताया है कि उनका कनेक्शन जो है 1000 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से बनकर आता है, ठीक है। अगर मीटर्ड कनेक्शन है, यदि उनके यहाँ मीटर लग रहा है, तो फिर वो क्या है 120 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से उनका जो फिक्स डिमांड चार्ज आएगा, और साथ ही 5 रुपये 80 पैसे पर किलोवाट घंटा के हिसाब से उनकी, मतलब 5 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिल बन के आएगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब मैं बात करता हूँ सीधे बिल की। देखिए मेरे बिल में क्या है, अब आप समझ जाएंगे, थोड़ा और ध्यान दीजिए। 36 यूनिट बनी, 36 यूनिट का 120 रुपये बनाए चार्ज, यानी 3 रुपये 33 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिल बनाए। LMB 17 में आता हूँ मैं, इसलिए। और देखिए क्या है, फिक्स डिमांड चार्ज जो 67 रुपये लगा है, लगभग 70 रुपये करीब लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको दोस्तों इस पर ध्यान देना होगा, ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कहते हैं इसे, ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और लगती है इसमें, यानी 3 चार्ज लग के मेरा बिल आया है। कौन कौन सा है? EC इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, FC फिक्स डिमांड चार्ज प्लस ED, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 120 रुपये ये हो गए। और देखिए 67 रुपये ये। ED जो होता है EC प्लस FC का 5% होता है दोस्तों। कितना? EC प्लस FC का 5% होता है। तो EC प्लस FC 120 प्लस 67, और इसका जो 5% निकाल करके 9 रुपये 41 पैसा ED बना है। तो इन तीनों को जोड़ करके हमारा जो बिल बना है 120 रुपये बन के 197 यानी 197 रुपये बन के आया है इस महीने का, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिल किस प्रकार से कैलकुलेट होता है।
देखिए चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने की तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप स्वयं ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।